नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन समटाइम सीन इन न्यूज रेफर टू। कुछ समय से समाचारों में देखा जाने वाला इरादा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान किसको संदर्भित करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, अ प्रॉमिस मेड बाय यूरोपियन कंट्रीज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम मिडल ईस्ट। मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा किया गया एक वादा। बी, वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व कार्य योजना। सी, इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज इन एआईआईबी। एआईआईबी में सदस्य देशों की इक्विटी हिस्सेदारी। डी, वर्ल्ड एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों के लिए विश्व कार्य योजना। तो जो क्या है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के लिए गलत है? आपके ऑप्शन हैं। ए, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर डर्बन सम्मेलन में की गई थी। बी, इट वुड सपोर्ट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन डेवलपिंग नेशंस। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा। सी, द डेवलप्ड नेशंस वुड प्रोवाइड द फंड। विकसित राष्ट्र निधि प्रदान करेगी। डी, द फंड विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 2014। फंड 2014 से काम करना शुरू कर देगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इससे रिलेटेड है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements regarding the green climate fund are correct? First, it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. Second, it is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. Select the correct answer using code given below. हरित जलवायु कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन और शमन प्रथाओं में सहायता करना है। दूसरा, इसकी स्थापना यूएनईपी, ओईसीडी, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वावधान में की गई है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड हैं। तो सही स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। तो ये तो सही आंसर है कि इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों को अनुकूल और शमन प्रथाओं में सहायता करना है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि इट इज फाउंड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कौन गवर्न करता है? जीसीएफ बोर्ड गवर्न करती है। तो दूसरा इसमें गलत है, पहला इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वन ओनली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following countries is the first country in the world to propose a carbon tax for its people to address global warming? निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए अपने लोगों के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश है?
आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी जापान, डी न्यूजीलैंड। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, with reference to deep carbon observatory DCO, which of the following statement is are correct? First, it is a global research program to outreach role of carbon on earth. Second, it conduct field observation of deep microbial ecosystem. Select the correct answer using code given below. डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को उजागर करने के लिए एक वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है। दूसरा, यह गहरे माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र अवलोकन करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज अ ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम टू आउटरीच रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इट कंडक्ट फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन some reason may be contributing to global warming. To what possible reason are the attributable? First, the anaerobic condition associated with rice cultivation cause the emission of methane. Second, when nitrogen-based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted from the cultivated soil. Which of the statement given above is are correct? चावल की व्यापक खेती के कारण कुछ क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे सकते हैं। यह किस संभावित कारणों से उत्तरदायी है? पहला, चावल की खेती से जुड़ी अवायवीय स्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण बनती हैं। दूसरा, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है तो खेती की मिट्टी से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड विद राइट कल्टीवेशन कॉज द एमिशन ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही है। राइस कल्टीवेशन के थ्रू मीथेन एमिट होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम द कल्टीवेटेड, बिल्कुल सही। जब हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड उसमें से गैस निकलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। C is the right answer. Next question. Question number 7. Which of the following statement are true regarding the member of the Asia Pacific Partnership? First, their population account to 45% of the world population. Second, they consume the world's 48% of energy. Third, they contribute nearly 48% of the world greenhouse gases. Fourth, they intended to support the Kyoto Protocol. Select the correct answer from code given below. एशिया प्रशांत साझेदारी के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 45% है। दूसरा, वे दुनिया की 48% ऊर्जा का उपभोग करती हैं। तीसरा, वे विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 48% का योगदान करती हैं। चौथा, उनका इरादा क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करने का है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? देयर पॉपुलेशन अकाउंट टू 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? दे कंज्यूम द वर्ल्ड्स 48% ऑफ द एनर्जी, बिल्कुल सही है। रिसर्च स्टेटमेंट का दे कंट्रीब्यूट नियरली 48% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। और दे इंटेंडेड टू सपोर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3 and 4 इज राइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इज, वह स्थान जहां ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए ट्रोपोस्फेयर,
बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर, डी आइनोस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओजोन की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रोपोस्फेयर, बी मीजोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मीजोस्फेयर, डी आइनोस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ्स क्रस्ट अराउंड। ओजोन परत पृथ्वी की पपड़ी के चारों ओर है। आपके ऑप्शन से कितने डिस्टेंस पर? ए 50 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रोपोस्फेयर, बी मीजोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी ओजोनोस्फेयर, सी आइनोस्फेयर, डी ट्रोपोस्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए इट इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, सी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, डी इट इज इनएक्टिव इन द लोअर एटमोसफेयर। 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ओजोन छिद्र के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए CO2, बी SO2, सी O2, डी CFC, ई नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The radiations that is observed by ozone present in the atmosphere is। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाने वाला विकिरण है। आपके ऑप्शन हैं ए इंफ्रारेड, बी विजिबल, सी अल्ट्रावायलेट, डी माइक्रोवेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है जो निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन हैं ए CO, बी SO2, सी O3, डी फ्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओजोन प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम। ओजोन जीव मंडल की रक्षा किससे करता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंफ्रारेड रेज, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी एक्स-रे, डी गामा रेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ओजोन लेयर परत पे है तो क्या उससे प्रोड्यूस होता है? आपके ऑप्शन से ए प्रोड्यूसेस रेन, बी प्रोड्यूस पॉल्यूशन, सी प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डी प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन परत से क्या फायदा है हमें?
It provides safety to life on Earth from ultraviolet radiation. C is the right answer. Next question. Question number 20. Ozone layer is useful to humanity because ओजोन परत मानवता के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका ऑप्शन है ए इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, बी इट प्रिवेंट द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, सी इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डी नन ऑफ दीज। तो ओजोन लेयर क्यों यूजफुल है ह्यूमनिटी के लिए, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट प्रिवेंट द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द रीचिंग टू अर्थ। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है। आपके ऑप्शन हैं ए कॉस्मिक रेज, बी इंफ्रारेड रेज, सी अल्ट्रावायलेट रेज, डी ऑल रेडिएशंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण क्या कारण बन सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए लीवर कैंसर, बी ब्रेन कैंसर, सी ओरल कैंसर, डी स्किन कैंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 16 सितंबर, बी 5 जून, सी 23 मार्च, डी 21 अप्रैल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त, बी 16 सितंबर, सी 24 अक्टूबर, डी 1 मई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए सितंबर 16, बी अप्रैल 21, सी दिसंबर 25, डी जनवरी 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर 16। ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।